दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था कि अंधभक्त हमको नहीं बनना है। हमको एक जागरूक नागरिक बनना है और जागरूकता का सबूत हमको देना है। अंधभक्त बनकर काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा के इलेक्शन हुआ और लोकसभा के इलेक्शन में हमने महाविकास आघाड़ी को चुनकर दिया और हमारे पूना से अमोल कोल्हे साहब, सुब्रता सुले और ऐसे बहुत सारे सेकुलर जो कैंडिडेट थे, हमने उनको चुनकर दिया। लेकिन चुनकर आने के बाद जब अमोल कोल्हे साहब का राष्ट्रपति के भाषण के बाद जो भाषण हुआ, उन्होंने मराठा आरक्षण की बात उठाई, लेकिन हमारे आरक्षण की बात उन्होंने नहीं की। तो ठीक है, पहला भाषण था, इंशाल्लाह बहुत सारे मौके आएंगे। और इसके बाद अमोल कोल्हे साहब शुक्रिया अदा करने के लिए, जनता दरबार भराने के लिए हमारे कोंडवा में आए थे। माशाल्लाह उन्होंने 4-5 जगह जनता दरबार भराया, लेकिन 2 जगह के अलावा वहाँ दूसरी जगह पर किसी ने उनसे सवाल नहीं किया या उनको सवाल करने नहीं दिया गया। तो मैं अंधभक्त बनने की बात कर रहा हूँ। अंधभक्त कभी ना बने। जैसे पार के लॉन्च में प्रोग्राम हुआ, माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में पब्लिक आई जनता दरबार के नाम से, लेकिन वहाँ पर किसी को सवाल करने की इजाज़त नहीं थी, किसी ने सवाल नहीं किया। वो आए और अपना भाषण दे के चले गए। और हमारे जो जिम्मेदार वहाँ पर थे, उन्होंने भी कोई सवाल नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, कुछ मुद्दे उनके सामने नहीं रखे, कुछ कौम की आवाज़ उनके सामने नहीं उठाई, ना कौम की परेशानियाँ उनके सामने उठाई, बल्कि बस गए और उनकी आहुजारी की, उनकी तारीफ़ी की और उनको शेर शायरी से नवाजा और उनकी बड़ाई बयान की। इसके अलावा हमारे ज़िम्मेदारों ने कुछ भी नहीं किया। दूसरी जगह भी ऐसा ही हुआ। एक जगह पर गए, वहाँ पर भी उनके शान में शेर शायरी हुई, उनके तारीफ़ों के पुल बांधे गए, वहाँ पर भी कोई सवाल और जवाब उनसे नहीं किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि हम कोंडवा के रहवासी है, पूना के रहवासी है, इस देश के रहवासी है। हमारा हक बनता है वोट देना, और हमने वोट दिया और जिता कर लाया। तो हमारा भी काम बनता है कि हम भी हमारे सवाल जो है तो ऐसे लोगों के सामने रखें, हमारे मुद्दे ऐसे लोगों के सामने रखें। एक ही आदमी है, 2 जगह पर जो है तो अमोल कोल्हे साहब से सवालात हुए। वो 2 जगह, एक जमीयत उलमा का ऑफिस जो कौसर बाग में है और दूसरा जायद भाई का ऑफिस जो अशोका म्यूज़ में है। यहाँ पर लोगों ने सवाल किया। मुफ्ती शाहिद साहब के मदरसे में उनसे 2 टोक सवाल किए गए। उनसे कहा गया कि हमको 2 आमदार पुना से चाहिए, हमारा जो डीपी रोड है वो खुलना चाहिए, फखरी हिल से जो है तो सही सर्विस तक ब्रिज बनना चाहिए। हमारे कोंडवा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बिजली का मसला है, एजुकेशन का मसला है, दवाखाने का मसला है। NICU की भी मांग की गई, जो माँ खतीजा में इंशाल्लाह चालू होने वाला है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है तो जमीयत के ऑफिस में रखे गए और 2 टोक अंदाज में रखे गए और उनसे मेमोरेंडम उनको दिया भी गया और उनसे उसके ऊपर सिग्नेचर भी ली गई और उन्होंने आश्वस्त भी किया कि मैं ये काम करूँगा, ये कोंडवा के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे लोग हमको चाहिए, ऐसे बेधड़क लोग, 2 टोक अंदाज में बात करने वाले लोग हमको चाहिए। जो जमीयत के ऑफिस से आवाज़ निकली और जो एक्शन कमेटी के वहाँ से आवाज़ निकली, तो ऐसे आवाज़ें हमको उठानी चाहिए, ऐसे सवाल उनको करने चाहिए, ना कि हमको अंधभक्त बन के बैठना है। भाई हमने हमको चुनकर दिया, आप जो करना है करो। आप 5 साल आराम से पार्लियामेंट में बैठो, खाओ पियो, मज़ा करो। हाँ है आपको वोट देने के लिए, तो हमको ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमको हमारे वोट का हक जैसा हमने अदा किया वैसा हमारा हक उनसे लेना भी है। उनको ऐसा नहीं छोड़ना है, बल्कि जब भी आएंगे अपने मुद्दे लेकर उनके सामने जाना है। तो मेरी तमाम कोंडवा वालों से ये दरख्वास्त है कि हम अंधभक्त ना बने और अंधभक्त बनकर किसी की पीर मुरीदी ना करें, बल्कि यहाँ से जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं उनके सामने भी जाए, उनके सामने हमारे सवाल रखें और उनसे पूछे भी कि आपने ये सवाल उनसे क्या करें, ये मांग की कि नहीं। क्योंकि हमारे कोंडवा में बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। आप सब जानते हैं, ट्रैफिक, दवाखाना, एजुकेशन, बिजली और बहुत सारे मसले हैं जिनको हमको हल करना है। डीपी रोड, ब्रिज, तो ऐसे मसले कौन उठाएंगे? जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारी आवाज़ नहीं उठेंगी, तो हमको आवाज़ उठाना है और अपने सवाल जो है तो इनके सामने रखना है। अस्सलाम वालेकुम।